भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। वह बस कुछ ही समय में अपना दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथों की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज़ धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज युद्ध जीत जाता और उसका सिर गर्व से ऊंचा होता। दुर्योधन ने बताई 3 गलतियां। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नंगा अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने यह की थी कि वह युद्ध में आखिरी में जाने की भूल। यदि वह पहले ही युद्ध में चला जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रतापूर्ण दुर्योधन की सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। यह उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह कि दुर्योधन के शरीर का गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो उसे भी मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा। तीसरा यह कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले ही होता या आखिरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरवों की ही होनी थी।